उन्होंने अर्जुन को एक अजीब सा प्रस्ताव दिया। तुम चाहो तो मेरे साथ खड़ा हो सकते हो, या फिर मेरी पूरी यादव सेना, नारायणी सेना तुम्हारे साथ हो सकती है। कृष्ण के इस प्रस्ताव में एक गहरी रणनीति छुपी हुई थी, क्योंकि यह केवल एक सामान्य सेना नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी अनदेखी शक्ति थी जिसे केवल कृष्ण के सामर्थ्य के साथ ही नियंत्रित किया जा सकता था। नारायणी सेना में 10 करोड़ गोप योद्धा थे, जो युद्ध के मैदान में अद्वितीय बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे। हरिवंश पुराण में भी यह बताया गया है कि गोप और यादव एक ही वंश के थे और उनके वीरता के किस्से आज भी किंवदंती के रूप में सुनाए जाते हैं। कृष्ण के 18,000 सगे और चचेरे भाई, जिनमें से प्रत्येक अपने आप में एक महान योद्धा था, इस सेना का हिस्सा थे। इन योद्धाओं में से 7 अतिरथ, जो युद्ध के दौरान विशेष शक्ति रखते थे, और 7 महारथ, जो युद्ध के सबसे कठिन क्षणों में प्रमुख भूमिका निभाते थे। महाभारत के युद्ध के लिए जब दोनों पक्षों ने कृष्ण से समर्थन मांगा, तो कृष्ण ने अपनी नीति और योजनाओं को स्पष्ट किया। वह खुद तो युद्ध में भाग नहीं लेंगे, लेकिन अपनी पूरी यादव सेना को कौरवों और पांडवों के बीच विभाजित करने का प्रस्ताव दिया। दुर्योधन ने कृष्ण के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उनकी विशाल सेना को चुना, जबकि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को स्वयं के साथी के रूप में चुन लिया। यह निर्णय युद्ध के प्रारंभ से पहले ही युद्ध के परिणाम की ओर इशारा कर रहा था। कृष्ण ने दुर्योधन को अपनी सेना दी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि वह युद्ध में कोई अस्त्र नहीं उठाएंगे। अब यह केवल उस सेना की वीरता पर निर्भर था जो कृष्ण ने दुर्योधन को दी थी, नारायणी सेना। नारायणी सेना ने कौरवों के पक्ष में युद्ध किया, लेकिन कृतवर्मा और उनके कुछ विशेष योद्धा ही इस युद्ध में कौरवों के लिए लड़े। बाकी के यादव योद्धा कृष्ण और बलराम के मार्गदर्शन में पांडवों के पक्ष में लड़े। युद्ध के दौरान यह दिखाया गया कि यादवों का योद्धा कौशल, तंत्रिका और रणनीति किसी भी दूसरे समूह से कहीं अधिक ताकतवर था। युद्ध समाप्त होने के बाद एक और रहस्यमय घटनाक्रम सामने आया। जब अर्जुन ने युद्ध के बाद के समय में शांति की तलाश की, तो वही गोप जो पहले दुर्योधन के साथ थे, अब अर्जुन के सामने खड़े थे।